गुड मॉर्निंग बच्चों इसके पहले आपने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था और सीरीज टॉपिक जो चला उसमें आपने देखा कि मैंने टाइप फर्स्ट की पहले वाले के बारे में जानकारी दी। मैंने आपसे ये कहा कि श्रृंखला के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक अक्षर श्रृंखला और एक संख्या श्रृंखला। और अक्षर श्रृंखला हमने स्टार्ट किया था और अक्षर श्रृंखला में आपने देखा कि हमने पहले अर्थात छोटे अक्षरों की श्रृंखला के बारे में आपको जानकारी दी, 4 केसेस बताए। आज हम उसी के आगे चलेंगे और आज हम बड़े अक्षरों की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज कैपिटल लेटर ऑफ द सीरीज होगा बड़े अक्षरों की श्रृंखला। बड़े अक्षरों की श्रृंखला, बड़े अक्षरों की श्रृंखला, ये टॉपिक मतलब हेडिंग है हमारा। आइए इसमें देखा जाए कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अगर इसमें हम प्रश्न की बात करें बच्चों तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनता है। अगर हम प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि आसान होता है, बड़े अक्षरों की कोई श्रृंखला दे दी जाए, जैसे सपोज दैट यहां पर आपको इस तरीके से दे दिया जाए ए के बाद यहां बी, ए के बाद बी, यहां पर डी है, ई है, ए है और आगे आपको निकालना है। या ऐसा प्रश्न बना दें कि सी एफ आई एल चलिए एक एक करते चलते हैं और एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट आपने देखा कि इसमें ABCD के बड़े अक्षरों का प्रयोग हो रहा है। आपको श्रृंखला दी जाएगी, एक दो पद लुप्त होंगे या फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा अक्षर भरने से श्रृंखला जो है वो क्या होगी, पूरी हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम यहां पर बात करें तो आपने ये देखा, क्या देखा कि अगर हमें यहां 2 जगह भरना है तो सबसे पहला काम है हमें ये करना है कि पहले देखा जाए क्या है। जैसे अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो A 1 पे है, D 2 पे है, D 4 पे है, ये 7 पे है और ये 11 पे, और आगे हमें 2 जगह भरना है। अगर देखा जाए तो 1 से 2 यानी 1 बढ़ा, 2 से 4 यानी 2 बढ़ा, 4 से 7 यानी 3 बढ़ा और 7 से 11 यानी 4 बढ़ा। फिर 1 2 3 4 और आगे देखा जाए तो यहाँ पर 5 बढ़ेगा और आगे देखते हैं तो 5 है, यहाँ पर 5 लिखा है बच्चों, यहाँ पर 5 बढ़ेगा और आगे चलते हैं यहाँ पर 6 बढ़ेगा। यानी देखा जाए तो 11 5 16 होता है और 16 नंबर पे देखा जाए तो 16 नंबर पे ABCD का P होता है, इसलिए यहां पर जो प्रश्न का उत्तर होगा वो P होगा। और आगे बढ़ते हैं तो 16 6 22 होता है और 22 नंबर पे ABCD का अक्षर V होता है, तो एक जगह P और एक जगह V होगा। तो आपने ये देखा कि पहला 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, आगे 5 बढ़ा, 11 5 16, 16 पे P और फिर 6 बढ़ाया, 16 6 22, 22 नंबर पे क्या होता है, V होता है। इसी प्रकार बच्चों यहां देखा जाए तो C जो है 3 पे है, F 6 पे आता है, I 9 पे होता है, L 12 नंबर पे होता है, R 18 नंबर पे होता है और X देखा जाए तो 24 नंबर पे होता है। अगर हम यहां से यहां देखते हैं तो 3 से 3 बढ़ा तो 6 हुआ, 6 से 3 बढ़ा है तो 9 हो रहा है, ये 9 नंबर लिखा है। अब 9 से 3 बढ़ाएंगे, 9 3 12 हो रहा है। अब आगे देखा जाए तो 12 में भी अगर हम 3 बढ़ा दें, 12 3 कितना हो गया, 15 होगा। फिर 15 में हम 3 बढ़ाएंगे, 15 3 18, 18 में हम 3 बढ़ाएंगे, 18 3 21 हुआ और यहाँ भी 3 बढ़ाएंगे तो 24 होगा। तो यानी अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें
तो यहाँ पर आपने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर एक 12 15 हुआ, 15 नंबर पे ओ होता है, और एक 21 हुआ, 21 नंबर पे यू होता है। तो एक जगह ओ और एक जगह यू हो गया। आप सभी लोग देख रहे हैं ABCD के बड़े अक्षर प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, बस पोजीशन अगर आपको याद है तो फटाफट बनाते जाइए। तो आपने देखा कि पहला वाला 1 2 3 4 इस तरीके के डिफरेंस पे था, दूसरा वाले में लगातार 3 3 सभी में क्या किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की बात कर लें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से दे दिया जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे दिया जाए आपको कि यहाँ पर दे दिया जाए बी दिया जाए, बी के बाद सी दे दिया जाए, सी के बाद ई दिया हो, और ई के बाद यहाँ पर जी हो, और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ भी हो। अगला जो प्रश्न है वो इस तरीके से दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया जाए कि यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर वाई है, फिर यहाँ पर सी है, सी के बाद यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर ई है, और आगे 2 स्टेप्स निकालने हैं। अगला देखा जाए तो अगला ये है, यहाँ पर देखा जाए ए के बाद यहाँ पर सी के बाद यहाँ पर ई के बाद जी, फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। सपोज दैट ये 3 प्रश्न हो, ठीक है हमें बच्चों, ये 3 क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर भरना है, तो आइए देखा जाए फटाफट क्या आना चाहिए। सबसे पहले सारे अक्षर के पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे बी 2 पे है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, और जी कहाँ आता है, 7 पे। अगर देखा जाए तो काफी लोग कहेंगे कि 9 11 13 होना चाहिए, लेकिन बच्चों आप 9 नहीं कर सकते हैं। जैसे काफी लोगों के दिमाग में आता है कि विषम संख्या है, देख रहे हैं विषम होता तो यहाँ 2 नहीं आता, और सम होता तो 3 5 7 नहीं आता। ना तो ये सम है ना ही विषम है। अगर देखा जाए तो अंतर भी तो यहाँ 1 का अंतर है, 2 का है, 2 का है, 1 हो है, 2 होता, आगे 3 4 हो सकता था, लेकिन 1 2 2 का अंतर है, तो अंतर बेसिस भी नहीं है। तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर जो श्रृंखला है वो एक प्राइम नंबर है, यानी वो अक्षर जो प्राइम पोजीशन पे आते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के स्थान पे आते हैं, उनकी पोजीशंस रखी गई है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 5 है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है, प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो 2 से ठीक है 1 से और अपने आप से क्या हो, डिविजिबल हो, किसी और संख्या से डिविजिबल ना हो। तो आपने देखा कि 2 3 5 7 9 करेंगे तो 3 से होगा, इसलिए 9 नहीं, यहाँ पर 11 होगा। 11 के बाद यहाँ पर 13 होगा, और 13 के बाद यहाँ पर 17 होगा। तो यानी अगर हम आंसर की बात करें, तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपने देखा कि यहाँ पर के होगा, फिर यहाँ देखा जाए तो यम होगा, और यहाँ देखते हैं तो क्यू होगा। तो के एम और क्यू क्या था, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर अभाज्य पोजीशन वाले जो संख्याएं हैं उनके स्थान को रखा गया है। ठीक है, आगे बच्चों देखा जाए इसमें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 5 है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ गया 2 बढ़ा है, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ भी 2 बढ़ा है, और यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ भी 2 बढ़ेगा, और 5 में 2 बढ़ा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 25 में 2 घटा 23 हुआ, 23 में 2 घटेगा तो 21 होगा,
अब आइए यहां पर ध्यान से देखें, सभी लोग समझेंगे। यहां पर u आएगा और यहां पर क्या आएगा, z आएगा, तो UZ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सभी लोग देख चुके हैं। अब इधर देखते हैं इसमें क्या है। तो यहां आपने देखा 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है। तो 1 3 5 7 यानी 2 का अंतर भी कह सकते हैं, या फिर विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स कह सकते हैं। तो आगे 9 है, फिर 11 होता है। तो 9 और 11 होता है। 9 नंबर पे देखा जाए तो I और 11 नंबर पे K होता है। तो आंसर हमारा I और K हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ABCD के बड़े अक्षर हैं, कोई रूल्स नहीं होता है, उनके पोजीशन बेसिस उनको सेट किया गया है। ABCD में जो उनकी पोजीशन होते हैं, उस पोजीशन प्लेस वैल्यू जो होती है उनके आधार पे इसको सेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चंस की बात कर लें हम लोग। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, यहाँ पर M है, चलिए आइए देखा जाए इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। अगर इस तरीके के प्रश्न हैं तो इनको हमें किस तरीके से करना है ये वो देख सकते हैं। तो जैसे अगर हम ध्यान से देखें, समझें सभी लोग, तो आपने ये देखा M है, T है, W है, T है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। काफी लोगों ने पोजीशन बेसिस रखना चाहा, जैसे पोजीशन का मतलब ये 13 पे होता है, ये 20 पे होता है, W 23 पे आता है और ये 20 पे आता है। तो यहां पर कोई ना तो डिफरेंस पता चल रहा है, क्योंकि डिफरेंस भी अलग अलग आ रहा है, और ना ही सम विषम अभाज्य संख्याएं चल रहा है। तो ऐसा कुछ सेट नहीं हो पा रहा था। तो एग्जामिनर देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया है। देखिए ये इस तरीके से इसके पोजीशन के आधार पे नहीं बना। ये जो बना है बच्चों वो ये बना है कि ये मंडे लिखा है, M का मतलब मंडे, ये ट्यूसडे लिखा है, ये वेडनेसडे लिखा हुआ है, ये थर्सडे लिखा है, थर्सडे के बाद फ्राइडे होता है, फ्राइडे के बाद सैटरडे होता है, और सैटरडे के बाद संडे होता है। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, ठीक, तो आइए सबसे पहले सैटरडे संडे लिखा हुआ है। अब आपने देखा कि यहां पर F होगा, फिर यहां पर S होगा, और यहां पर भी। भाई जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं वही बना था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो काफी लोगों ने यहां पर इस तरीके क्वेश्चन बना था, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि यहां पोजीशन बेसिस नहीं था, हमने पोजीशन रखा तो ना तो अंतर से निकल पा रहा था, ना ही सम विषम प्राइम नंबर से निकल पा रहा था। तो इस तरीके के प्रश्न बने हैं कि यहां पर हमने सप्ताह के 7 दिन थे और सप्ताह का जो पहला अक्षर होता उसको लिखा था। जैसे मंडे है तो M लिखा है, ट्यूसडे है तो T लिखा है, वेडनेसडे यानी W लिखा है, तो यानी पहला अक्षर लिख दिया। इसी प्रकार बच्चों यहां बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहां भी अगर 10 नंबर पे होता है, 6 पे होता है, 13 पे होता है, 1 पे होता है, अंतर निकालते हैं तो अंतर पे नहीं बन रहा। तो जब अंतर पे नहीं बन रहा है, सम विषम भी नहीं, तो भूल जाइए इसको, और कुछ सोचिए। तो अगर आप सोचेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा बनाया था कि ये जनवरी का महीना है, फरवरी का है, फिर ये मार्च है, मार्च के बाद ये अप्रैल है, अप्रैल के बाद आगे देखा जाए तो ये मई होगा, मई के बाद ये जून होगा, और जून के बाद ये जुलाई होगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए तो यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर M ये हो गया,
फिर जे हो गया और फिर यहां पर भी जे होगा, तो जो आंसर होगा एम जे हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही किया गया था कि इसमें सप्ताह के 7 दिनों का नाम रखा था और इसमें हमें जो ईयर है, जो वर्ष है, उसके स्टार्टिंग के 7 जो महीने हैं उनको रखा गया था। तो ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रखे जाते हैं, जैसे सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन दे दें, ए बी यहां पर डी है, ई है। फिर आगे देखा जाए, एक ऐसा बना दे। अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से ले लें, चलिए बच्चों इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। फटाफट सभी लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से बना होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, नंबरिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे 1 है, 2 है, फिर यहाँ पर 4 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, 8 है, और यहाँ पर 10 है, 11 है, ऐसा है। अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ पर देखा जाए, 1 से 3 बढ़ाया तो 4 आया, 2 से 3 बढ़ाया तो 5 आया। ऐसे ही 3 में देख रहे हैं, 4 3 7 हो गया, और 3 और में 5 3 8 हो गया। आगे देखते हैं तो 7 3 10 हो गया, 3 बढ़ा, 8 3 11 हो गया, 3 बढ़ा। और आगे देखा जाए तो यहाँ भी 3 बढ़ा लें और यहाँ भी 3 बढ़ा देते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 3, और फिर यहाँ भी हम 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल सभी लोग ध्यान से देखें, क्या देखना है। जैसे 7 है, 10 है, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा, m आएगा, और 11 है, 11 में 3 जोड़ेंगे 14 यानी n आएगा। तो यहाँ पर 13 14 हो जाएगा। फिर आगे 13 में 3 जोड़ेंगे 16 होगा, और यहाँ 17 आ जाएगा, तो यानी p और q होगा। तो आपने देखा कि एक mn आया है बच्चों और एक क्या आया है, pq। मतलब 3 3 बढ़ा दिया जा रहा है सारे अक्षर में। पहले को पहले में 3, फिर दूसरे को, फिर पहले से दूसरे को, इस तरीके से 3 3 बढ़ा दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, आगे देखा जाए तो 3 है, 5 है, 7 है, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 है, 8 है, 11 है। अब हमें आगे का निकालना है। तो देखिए, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी देखा जाए तो 2 जोड़ा है, यहाँ भी देखेंगे तो 3 बढ़ाया है, और यहाँ भी देखेंगे तो 4 बढ़ाया है। तो आपको भी सेम प्रोसीजर लगाना है। पहले यहाँ आपको 2 बढ़ाना है, 2 बढ़ाएंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बढ़ा दीजिए, 8 3 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है, 11 4 15 हो जाएगा। यानी बच्चों देखा जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा, के के बाद ओ। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4, 2 बढ़ाया, तो 5 2 7 हुआ।
फिर 3 बढ़ाया 8 3 11 हो गया, फिर 4 बढ़ाया 11 4 15 हो गया। तो बड़े अक्षरों की जो श्रृंखला होती है बिल्कुल आपको इसी तरीके से मिलेगी। जो बड़े अक्षरों की श्रृंखला होती है बिल्कुल आप ऐसे ही क्वेश्चन पाएंगे। यानी ABCD के बड़े अक्षर होते हैं, उसमें कोई विशेष रूल नहीं होता है, उनके प्लेस वैल्यू के आधार पे या फिर इस तरीके से हम बढ़ाकर प्रश्न को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बड़े अक्षरों में एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर संख्या श्रृंखला यानी टाइप 2 की बात करते हैं। हमारा जो दूसरा था संख्या श्रृंखला। अब आइए हम संख्या श्रृंखला की बात कर लें। यानी बच्चों अगर हम संख्या श्रृंखला की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संख्या श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो संख्या श्रृंखला में क्या होता है कि यहाँ पर संख्याएं दी होती हैं। भाई संख्याएं दी होती हैं, संख्याओं में जो श्रृंखला होता है उसमें 1-2 पद लुप्त होते हैं और उस लुप्त पद के स्थान पर हमें ये निकालना होता है कि कौन सी संख्या होगी। और उसको निकालने के लिए केस 1 होता है। देखिए केस 1 इस पे जो क्वेश्चन होगा वो होता है वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला बोलते हैं हम लोग, वर्ग श्रृंखला, स्क्वायर सीरीज कहा जाता है वर्ग श्रृंखला। और इंग्लिश में देखा जाए तो स्क्वायर सीरीज, SQUARE स्क्वायर सीरीज, स्क्वायर सीरीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए पद, प्रश्न में दिए गए पद या तो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होते हैं, या तो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होते हैं, किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होते हैं या फिर पूर्ण वर्ग के नजदीक वाली, पूर्ण वर्ग की नजदीक वाली संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग की नजदीक वाली संख्याएं होती हैं, नजदीक वाली संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार है, इस प्रकार है। ठीक, आपने देखा कि मैंने ये लिखा है कि इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए पद या तो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग होते हैं या फिर पूर्ण वर्ग के नजदीक वाली संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार है। पूर्ण वर्ग की नजदीक वाली संख्याएं कहने का मतलब कुछ कम कुछ ज्यादा इस तरीके से होता है, और ये निम्न पर आधारित होते हैं, ये निम्न होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1, एक्स स्क्वायर -x, एक्स स्क्वायर +x एंड सो ऑन, इस तरीके से होते हैं। यानी x यहाँ पर एक संख्या है, या तो श्रृंखला में जितनी भी संख्याएं होंगी, जितने भी पद होंगे किसी संख्या के वर्ग के रूप में होते हैं, या फिर वर्ग की नजदीक मतलब 1-2 घटा दें या जोड़ सकता है, या जिस संख्या का वर्ग करे वही संख्या माइनस कर दे या वही संख्या क्या कर दे, प्लस कर दे,
तो इस तरीके की जो श्रृंखलाएं होती हैं उसको हम वर्ग श्रृंखला यानी स्क्वायर सीरीज कहते हैं। ठीक है, यानी हमने आपसे ये कहा कि जैसे किसी भी जो भी श्रृंखला में दिए गए हैं, जैसे यहां सपोज दैट एग्जाम्पल पे समझते हैं। सपोज दैट हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिख दिया इस तरीके से। हमने यहां पर बच्चों लिख दिया कि 4 के बाद 9 लिखा, 9 के बाद 25 लिखा, 25 के बाद 49 लिख दिया, 25 के बाद हमने क्या लिख दिया 49 49 लिख दिया। फिर आगे हमने 2 स्टेप हमें निकालने हैं, या फिर हमने क्वेश्चन इस तरीके से कर दिया। यहां पर हमने 3 रखा, फिर 15 35 इस तरीके से कर लिया, या जो क्वेश्चन है इस तरीके बना दिया, 0 कर दिया, 3 कर दिया, या यहां पर ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। ध्यान दें, यहां पर आपने 2 किया है, 6 किया, चलिए फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए हमने ये बना दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ बना रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब आइए हमें ध्यान से देखा जाए। हमने आपसे सबसे पहले कहा कि जो भी श्रृंखला दी जाए उस श्रृंखला को पहले पहचानिए कि जो संख्याएं हैं वो किसी की वर्ग हैं या नहीं है। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि 4 9 25 49, यानी जितनी भी संख्याएं इस श्रृंखला में नजर आ रही हैं वो सारी की सारी एक स्क्वायर के रूप में है। कोई भी ऐसी संख्या जो नहीं है जो स्क्वायर ना हो, तुरंत समझ जाइए कि ये स्क्वायर सीरीज है, ये स्क्वायर सीरीज है। अगर देखा जाए तो ये किसका 2 का स्क्वायर था, ये देखा जाए तो 3 का स्क्वायर है, ये देखिए तो 5 का स्क्वायर है, और आगे 7 का स्क्वायर है। ठीक, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर है। आगे देखेंगे तो कुछ बोलेंगे 9 का स्क्वायर होगा, कुछ कहेंगे 11 का होना चाहिए। तो यहाँ 9 या 11 में क्या होगा, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ 1 बढ़ा 2 बढ़ा 2 बढ़ा, अंतर भी सेम नहीं है और ना ही सम है ना ही विषम है। यहाँ देखा जाए तो ये प्राइम नंबर है। आपने देखा कि ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7। प्राइम नंबर का वो नंबर यानी जो 1 से और अपने आप से कटती हो। और आगे बढ़ते हैं, 7 के आगे जो प्राइम नंबर वो 11 है तो 11 का स्क्वायर होगा, और 11 के आगे बढ़ते हैं 13 है तो 13 का स्क्वायर होगा। यानी अगर हम बात करें बच्चों, यानी यहां पर देखते हैं तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा 121 हो जाएगा, और यहां पर देखा जाए तो 169 हो जाएगा। आपने देखा, क्या देखा कि ये क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की श्रृंखला चल रही है, और एक्स यहाँ पर क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग किया है। ठीक, हमने इसके पहले आपको यही बताया था कि जो भी श्रृंखला होगी वह किसी संख्या का वर्ग हो सकती है। और आपने देखा कि यहां पर अगर देखा जाए तो जितनी भी संख्याएं थी वो किसी न किसी की वर्ग थी, चाहे वो 4 हो, चाहे 9 हो, 25 हो, 49 हो। तो आपने देखा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है। तो इसी प्रकार आगे 11 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 11 और 13 का स्क्वायर होगा, 11 का 121 होता है, 13 का 169 होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर अगर हम बात कर लें, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 3 15 35 63 जितनी भी संख्याएं हैं कोई भी संख्या वर्ग नहीं है। अब हम नजदीक देखते हैं, क्या किसी के नजदीक हो सकती है, तो जैसे ये 4 के नजदीक हो सकती है, ये 16 के नजदीक हो सकती है, ये 36 हो सकती है। तो 16 36 4 ये सारे के सारे वर्ग हैं। यानी हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, किसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1। भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3। ऐसे ही आगे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से गया 15। आगे देखते हैं 6 का स्क्वायर -1, 36 में से गया 35। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से गया 63 होगा।
आगे 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में से 1 गया तो 99 होगा, यहाँ 99 आएगा। आगे देखा जाए तो 12 का स्क्वायर -1 करते हैं तो 144 में से 1 घटाएंगे 143 होगा। यानी अगर आपने ध्यान से देखा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर -1 का फॉर्म चल रहा है, और जहाँ x की बात करें तो x एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। यानी आपने देखा कि सम संख्या का वर्ग करके एक एक घटा रहा था। सम संख्या का वर्ग करके बच्चों क्या किया, एक एक घटाया है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से गया 15, 6 का स्क्वायर 36, 36 में गया 35, 8 का स्क्वायर 64 में से गया 63, 10 का 100, 100 में से गया 99, 12 का 144 में से गया 41। इस तरीके से आपने देखा कि किसी संख्या का क्या किया है, स्क्वायर करके एक एक माइनस कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी संख्या इस श्रृंखला की ऐसी नहीं जो वर्ग हो, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो क्या हो, वर्ग हो। जब नहीं है तुरंत देखिए क्या किसी के करीब दिख रही है, जैसे ये 4 के ये 9 ये 16 दिख रहा है। यानी हम इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर +1 कर दें। इसमें इस क्वेश्चन में तो डिफरेंस हो जा रहा है, लेकिन क्यूब वाले में नहीं हो पाएगा। क्यूब वाले में चूंकि डिफरेंस ज्यादा होते हैं, तो यहां पर हम स्क्वायर और क्यूब की सीरीज आपको बता रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 3 का स्क्वायर देखते हैं बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 आएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 4 जोड़ते हैं तो 20 आता है। 5 का स्क्वायर जो होता है 25 होता है, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 होगा। ऐसे ही आगे देखते हैं, 6 का स्क्वायर +6 कर देते हैं, 7 का स्क्वायर +7 कर देते हैं तो 6 का 36, 36 और 6 कितना होता है, 42। आगे 7 का 49, 49 और 7 कितना होता है, 56। आपने देखा क्या देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर -x का फॉर्मूला चल रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर -x का फॉर्म चल रहा है कि माइनस नहीं प्लस चल रहा है। एक्स स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +1 यानी 1 का स्क्वायर किया, एक ही जोड़ा। 2 का स्क्वायर +2, 3 का स्क्वायर +3, 4 का स्क्वायर +4, 5 का स्क्वायर +5। यानी जिस संख्या का वर्ग किया है वही संख्या यहाँ पर बच्चों क्या की गई है, जोड़ी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करके वही संख्या अक्सर क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके के हो गए। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लिया जाए यहां ले लिया जाए 0, 2 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 20 है, 30 है और आगे क्वेश्चन मार्क। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यहां पर 3 है, यहां 3 है, 7 है, 13 है, और आगे हमें निकालना है। अब आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन फंस गए हैं। अब इन 2 क्वेश्चनों में हमें बताना है क्या होना चाहिए। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होगा। जैसे यहां देखा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं होगी जो स्क्वायर के फॉर्म में हो।
बट स्क्वायर जैसा दिख रहा है अगर देखना चाहें तो, जैसे 30 यानी 36 के करीब आपको दिख रहा हो, तो हम बच्चों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0। ऐसे यहां पर भी देखा जाए तो 2 का स्क्वायर जो होता है 2 होता है, 2 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 2 गया 2 आएगा। आगे देखा जाए तो ऐसे ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 3 गया 6 होगा। और आगे बढ़ते हैं तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया तो यहाँ पर 12 होगा। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है 25, 25 में से 5 गया 20 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 है, 36 में 6 गया 30 हो गया। आगे 7 का स्क्वायर -7 कर देते हैं, 49 है, आप ध्यान दे रहे हैं सब लोग, 49 है, 49 में 7 गया कितना हो गया 42 हो जाएगा। इसका मतलब आपने देखा, क्या देखा कि x स्क्वायर माइनस x का फंडा चल रहा है, x स्क्वायर माइनस x का फंडा चल रहा है, ठीक है। किसी संख्या का स्क्वायर करके वही संख्या क्या किया गया है, माइनस कर दिया गया। x स्क्वायर माइनस x का फंडा चल रहा है, जिस संख्या का स्क्वायर किया गया है वही संख्या यहाँ पर क्या किया है, माइनस किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखा जाए, समझा जाए। हाँ, एक चीज और है, जैसे x एक नेचुरल नंबर है भाई, जैसे 1 का स्क्वायर था, 1 घटाया, 2 का स्क्वायर -2 किया, 3 का स्क्वायर -3 किया, यानी जिस संख्या का स्क्वायर कर रहा है आप देख रहे हैं कि वही संख्या यहाँ पर क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर देखा जाए तो इसको भी हम लिख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर +2 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 जोड़ेंगे 3 होगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर देखा जाए तो 4 होता है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में से 4 जोड़ेंगे 13 होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है 25, 25 में 6 जोड़ेंगे 31 होगा। और आगे बढ़ते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस कितना करते हैं 7 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 और 6 कितना होता है 31 हो जाएगा बच्चों। ऐसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 और 7 को जोड़ दें, देखिए देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो 31 आया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 43 हो जाता है। आपने ये देखा कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 चल रहा है, तो यानी इस प्रकार की श्रृंखला चल रही, जिस संख्या का वर्ग कर रहा है उसके अगली संख्या को जोड़ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर किया 2 जोड़ा, 2 का स्क्वायर किया 3 जोड़ा, 3 का स्क्वायर किया 4 जोड़ा। इट मीन्स जिस संख्या का वर्ग कर रहा है बच्चों, उसके आगे वाली संख्या को क्या कर रहा है, ऐड करके लिखा गया है। यानी वर्ग श्रृंखला बिल्कुल ऐसे ही होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो किसी संख्या का वर्ग होगा या तो किसी संख्या के वर्ग वाली नजदीक वाली संख्याएं होती हैं, 1 2 घटा देगा या फिर 1 2 जोड़ देता है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमें से सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चंस दिया रहेगा उस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो संख्या है वो किसी के वर्ग के नजदीक है या किसी संख्या का वर्ग है। अगर वर्ग है तो किसी सम संख्या का वर्ग है, कि विषम संख्या का वर्ग है, कि नेचुरल नंबर का वर्ग है, कि प्राइम नंबर का वर्ग है, वो हम देखेंगे। और अगर सम मतलब स्क्वायर नहीं है तो हम देखेंगे किसी संख्या का स्क्वायर करके क्या कुछ जोड़ा घटाया गया है क्या, तो आप जरूर पाएंगे कि इस तरीके के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगला हम लोग घन श्रृंखला की बात करेंगे। घन श्रृंखला, इसको क्यूब सीरीज कहा जाता है। ठीक, क्यूब सीरीज की बात कर लें। क्यूब सीरीज, घन श्रृंखला यानी क्यूब सीरीज की बात करते हैं। क्यूब सीरीज में क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत प्रश्न में इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए
इसके अंतर्गत प्रश्न में दिए गए संख्या, प्रश्न में दिए गए संख्या या तो किसी संख्या की, या तो किसी संख्या, या तो किसी संख्या का पूर्ण, या तो किसी संख्या का पूर्ण घन, या तो किसी संख्या का पूर्ण घन होता है, किसी संख्या का पूर्ण घन होता है, या फिर पूर्ण घन की नजदीक वाली, पूर्ण घन की नजदीक वाली, पूर्ण वर्ग की नजदीक वाली संख्याएं होती हैं, नजदीक वाली संख्याएं होती हैं, नजदीक वाली संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 कॉमा एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड सो ऑन। जिस तरीके से बच्चों अभी तक आपने वर्ग के बारे में देखा था, सेम वही प्रोसेस अब क्यूब के बारे में होगा। हमने यहां पर लिखा है किसी संख्या का या तो घन होगा, क्यूब होगा, या तो किसी संख्या का क्यूब करके घटा देगा, एक जोड़ देगा, या जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या माइनस कर दे, या जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या क्या कर दे, प्लस कर दे। ठीक है, तो इस तरीके के बनते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन के एग्जाम्पल पे आते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं उस पर बात करें। तो जैसे सपोज दैट अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये है, यहाँ आपको दे दिया जाए 8 दे दिया जाए, 8 के बाद 64 दे दिया जाए, 216 दे दिया जाए, और 1000 दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये हो, यहां पर 1, यहां पर दे दिया जाए 2, फिर यहां दे दिया जाए आपको 9 हो जाए, 28 दे दिया जाए, 65 दे दिया जाए, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए, यहां पर 217 दे दिया जाए, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दे दिया जाए, सपोज दैट हमारा जो प्रश्न है 0 हो, 0 के बाद यहां देखा जाए 6 हो, 24 हो, क्वेश्चन मार्क हो, 120 हो, क्वेश्चन मार्क हो। अब आइए देखा जाए कि इस तरीके के प्रश्न आपको पेपर में दे दिए जाए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं तो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि जो संख्या है वो वर्ग, क्यूब या है कि नहीं है। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 8 था, 64 है, 216 है, 1000 है। अगर हम देखें तो 4 संख्याएं दी गई हैं, वो चारों की चारों संख्याएं किसी की क्या हैं, क्यूब हैं। देखिए किसका क्यूब है, पहले ये देख लें। जैसे ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है, और आगे देखा जाए तो ये 10 का क्यूब। आपने देखा, क्या देखा कि 2, 4, 6, 10 यानी जितनी भी संख्याएं वो एक सम संख्या के रूप में दिख रही हैं। तो ऐसे ही 2, 4, 6 के बाद यहाँ 8 होना चाहिए था,
तो 8 का क्यूब हो जाएगा। 2 4 6 8 10 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब होना चाहिए। और आप जानते हैं कि 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, इसलिए 512 होगा। और आपने ये देखा, क्या देखा कि एक्स क्यूब का फॉर्म चल रहा है, और जहां एक्स जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्याओं का इवन नंबर। आपने ये देखा कि एक सम संख्याओं का क्या किया है, क्यूब किया जा रहा है। सम संख्या का क्या किया है, क्यूब। 2 4 6 8 10 इस तरीके से एक सम संख्या का क्यूब किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर देखते हैं। तो जैसे ये देखा जाए तो अगर यहां देखते हैं तो कोई भी संख्या देख लीजिए, पांच संख्या है, पांचों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो क्यूब है। ना 2 है, ना ही 9 है, ना ही 28 है, ना ही 65 है, ना ही 217। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी की जो सारी संख्याएं हैं वो एक इस क्यूब के नजदीक वाली संख्या है। जैसे 217 यानी 216 के पास है, 216 यानी 6 के क्यूब में है। तो ऐसे ही 65 जो है 64 के करीब है। तो यानी जितनी भी संख्याएं हैं वो किसी न किसी क्यूब के करीब दिख रही हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 जोड़ दीजिए 2 हो गया। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आएगा। 3 का क्यूब देखा जाए तो 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, 1 बढ़ा देते हैं 28 हो जाएगा। ऐसे ही 4 की बात करें, 4 का क्यूब 64 होता है, 1 बढ़ाइए 65 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, 5 का क्यूब 125 होता है, और 1 जोड़ दीजिए तो यहां पर 126 होना चाहिए। ऐसे ही 200 देखिए, 6 का क्यूब 216 होता है, 1 बढ़ाएंगे 217 होगा। आगे 7 का क्यूब 343 होता है, 1 बढ़ा दीजिए 344 हो जाएगा। 343 होता है, 1 बढ़ा दिया 344 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। एक्स स्क्वायर नहीं, क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 चल रहा है। भाई 1 का क्यूब 1 होता है, 1 जोड़ा 2 आया। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में 1 जोड़ा 9 आया। 3 का क्यूब 27 में 1 जोड़ा 28 आया। 4 का क्यूब 64 में 1 जोड़ा 65 आया। 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ा 126 आया। 6 का 216 में 1 जोड़ा 217 आया। 7 का 343 होता है, और अगर 1 बढ़ा देते हैं तो 344 आया। इसी प्रकार बच्चों आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां भी जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही होंगी, कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो कि क्यूब के करीब दिख रही हो, लेकिन नजदीक जरूर दिख रही है। जैसे ये 125 के नजदीक दिख रही। तो आपने देखा कोई भी संख्या ऐसी नहीं थी जो क्यूब हो, बट ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, बट यहां पर नजदीक दिख रही है। जैसे अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो 1 का क्यूब -1 लिख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 गया 0 होगा। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 गया कितना हो गया, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27 में 3 घटा दीजिए 24 आ जाएगा। और आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ 5 का क्यूब है, और -5 कर दीजिए तो 120 हो गया। 1 का क्यूब 1 में से 1 गया 0, 2 का क्यूब 8 में से 2 गया 6, 3 का क्यूब 27 में 3 गया 24। इसी प्रकार हम यहाँ 4 का क्यूब -4 करेंगे। 4 का क्यूब 64 होता है, 4 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब -6 करेंगे तो 216 में 6 घटा देते हैं तो 210 होगा। अर्थात आपने ये देखा कि x क्यूब -x चल रहा है, x क्यूब -x चल रहा है। अर्थात जिस संख्या का क्यूब किया जा रहा है वही संख्या यहां पर माइनस कर दिया गया। तो 1 का क्यूब किया 1, और 1 में से 1 गया 0। 2 का क्यूब किया 8, 8 में से 2 गया 6। 3 का क्यूब 27 है, 3 घटाया 24। 4 का क्यूब 64 है, 4 घटाया 60 है। 5 का क्यूब 125 है, 5 गया 120 हो गया। 6 का क्यूब 216, 216 में 6 गया 210 है। अर्थात आपने देखा कि x क्यूब -x किया गया है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बच्चों पेपर में पूछा गया है। क्या किसी संख्या का क्यूब करके वही संख्या जोड़ देना या फिर वही घटा देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार पेपर में एज इट इज पूछे गए हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम के सेम आपको बना दिए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस तरीके से। अगले प्रश्न की बात करें बच्चों, तो जैसे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यहां पर दे दिया जाए इस तरीके से, सपोज दैट यहां दे दिया जाए 0, 0 के बाद यहां दे दिया जाए 24, 120, क्वेश्चन मार्क है 720 है। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। आइए अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आम सभी लोगों को, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि क्यूब हो। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है बच्चों जो क्यूब हो, लेकिन नजदीक दिख रही। जैसे हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब -1। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 गया 0 आएगा। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 गया 24 आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125, 125 में से 5 गया 120 होगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 7 का क्यूब है, -7 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 9 का क्यूब है और -9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 11 का क्यूब है और -1। तो आपने ये देखा कि बच्चों अगर हम यहाँ बात करें 7 का कितना होता है 343, और 343 में 7 घटा दीजिए तो 336 आएगा। यहाँ पर आंसर 336 हो जाएगा। भाई 343 से 7 घटा दिया तो 300 कितना हो गया 36। ऐसे ही 11 का 11 31 होता है और उसमें से 11 घटा दीजिए तो 11 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर 11 20 हो जाएगा, 11 20। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा क्या किया है कि x क्यूब किया है और -x किया है, और x की बात करें तो x एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या का आप देखेंगे कि ई क्या किया गया है, क्यूब करके वही माइनस कर दिया है। यानी 1 का क्यूब -1 है, 3 का है, 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11 का है। तो जिस संख्या का क्यूब किया है वही संख्या यहाँ पर क्या है बच्चों माइनस किया जा रहा है। जिस संख्या का क्यूब है वही संख्या माइनस किया जा रहा है। इस तरीके से आप कोई भी देखेंगे, वर्ग श्रृंखला देख रहे हो या घन श्रृंखला देख रहे हो, तो वर्ग और घन दोनों में आप देखेंगे कि या तो किसी संख्या के क्यूब के रूप में होते हैं या उसी के नियरेस्ट संख्याएं होती हैं, कुछ माइनस या कुछ प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हमने आपको श्रृंखला में संख्या श्रृंखला स्टार्ट किया और उसमें आपने देखा, क्या देखा कि हमने आपको ये बता दिया कि कैसे वर्ग श्रृंखला को पहचाना जाता है और कैसे हम लोग घन श्रृंखला को पहचानते हैं। तो यानी स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज किस तरीके से होता है वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये ध्यान देना है हम सभी लोगों को कि क्या ध्यान देना था कि किस मतलब सबसे पहले हमने आपको श्रृंखला स्टार्ट किया। श्रृंखला में ये बताया कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आपको बताया कि अक्षर श्रृंखला होती है, एक संख्या श्रृंखला होती है। अक्षर श्रृंखला में आपने देखा कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक स्मॉल लेटर ऑफ सीरीज होते हैं, छोटे अक्षरों की श्रृंखला होती है जिसमें हमने रूल्स बताए आपको। फिर बड़े अक्षरों की श्रृंखला होती है, तो बड़े अक्षरों की श्रृंखला में कोई रूल्स नहीं होता है, उनको प्लेस वैल्यू के आधार पे, उनके पोजीशन के आधार पे जो वर्णमाला में होते हैं उसी के आधार पे उसको सेट किया जाता है।
फिर इसके बाद हमने संख्या श्रृंखला स्टार्ट किया और संख्या श्रृंखला में हम दो रूल्स फॉलो किए। पहला हमने ये बताया कि वर्ग श्रृंखला स्क्वायर सीरीज, यानी जो संख्याएं होंगी या तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होती हैं या फिर नियरेस्ट संख्याएं होती हैं। किसी संख्या का स्क्वायर करके माइनस कुछ कर दे या प्लस कुछ कर दे, या जिस संख्या का स्क्वायर किया जाए वही संख्या माइनस हो, या फिर जिस संख्या का स्क्वायर किया जाए वही संख्या प्लस कर दे। इसी प्रकार आपने क्यूब में भी देखा, तो क्यूब वाले में भी और घन वाले में, भाई क्यूब यानी घन जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्क्वायर जिसको वर्ग बोलते हैं, तो दोनों लगभग पैरेलल होते हैं, सेम होते हैं, बस उसमें स्क्वायर की बात करेगा और इसमें क्या करता है, क्यूब की बात करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो आज बात किए हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक। थैंक यू।